बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिकल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत साहब, आज का जो हमारा मौजू था जिस पर हम बात करना चाहते हैं कि वो एक मंजिल है हमारी, और मंजिल का तयन हम देखते हैं कुरान के हवाले से कि हम जब सूरह फातिहा शरीफ की तिलावत करते हैं तो उसके अंदर हम ये अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। हमने ये दुआ मांगी है, बहरहाल हमें सीधे रास्ते पर चला, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने करम किया। अब करम वालों को हमने ट्रेस करना है कि करम वाले किधर हैं, उनका तरीका क्या है ज़िंदगी का गुजारने का, उनका लाए अमल क्या है। हम इससे पहले अगर देख लें कि जो मैंने आए करीमा तिलावत करने की कोशिश की है, वल अस्र इन्नल इंसान कहकर अल्लाह पाक ने ज़माने महबूब की कसम उठाकर कह दिया कि इंसान जो है खसारे में है, और उसके बाद फिर उसके अंदर से कह दिया मगर इल्लल्लज़ीना आमनु, जो ईमान लाए। अब देखना यह है कि पूरी इंसानी सोसाइटी में अल्लाह ने किन को अप्रिशिएट किया है, जो ईमान लाए। ईमान की डेफिनेशन जो है वो कुरान के हवाले से भी आप देखें, सूरह बकरा के अंदर 177 नंबर आयत के अंदर भी है कि नेकी यही नहीं है कि तुम यानी मशरक़ मग़रिब, बल्कि नेकी की असल यह है अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर, सब नबियों पर माना और क़यामत। और ये जो ईमान है ये कोई दिखाने वाली चीज़ नहीं है, ये कैफियत है अल्लाह और उसके रसूल के साथ दिल के अंदर से जो कमिटमेंट है उसको कहते हैं ईमान। उसके बाद कुरान करीम ने कहा कि ईमान लाने के बाद आमिलुस्सालिहात, ए ईमान वालों फिर देखो कि तुम्हारे अमाल कैसे हैं। अब यहाँ आईना है, इसके अंदर हम सब को जिन्होंने कलमा पढ़ा है देखना चाहिए कि ईमान क्या, हम तो दावा करते हैं कि ईमान वाले हैं, अमाल में हम किस जगह। अगर हम ईमान की तरफ चलते जाएँ और जब हम उस मकाम पर पहुँचेंगे कि जब अपना कुछ ना कुछ आदमी समझता है कि मुझे तहारत नसीब हो गया है, उस वक्त दूसरे को भी पाक करने की कोशिश करें। ठीक है, ये मैसेज जो आप तक पहुंचा है, जिस तरीके से आपने उसको फॉलो किया है, ये अमाल ईमान की संगार है, खूबसूरती है। और अगर इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है तो कुछ नहीं है, आदमी के अंदर अगर आदमियत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। गोया अमाल जो है ये ईमान का संगार है। जिस तरह एक पूरी इंसान है और इसकी बॉडी है, मुख्तलिफ अज़ा हैं, अज़ा उसकी खूबसूरती का भी बास है और वो काम में मददगार भी साबित होते हैं। इसीलिए फिर देखना है कि अमाल में हम किस जगह हैं। अगर कोशिश करें उन तक तो हम नहीं चल सकते, लेकिन कोशिश करें उनको फॉलो करने की जितनी हिम्मत है। जब समझें कि मैं इस काबिल अल्लाह ने मुझे कर दिया है कि अब मैं दूसरों को भी दावत दे सकता हूँ, फिर आप कोशिश करें कि कुरान को पढ़ें और कुरान की आयत को अपने पर फोकस करें। कुरान जो कुछ कुरान के पीछे चलते जाएंगे, कुरान हमारा इमाम है, तो गिरा खुलती जाएगी और आपको आईना बताएगा किस जगह माइनस है, किस जगह प्लस है। आप माइनस से हटेंगे, प्लस की तरफ जाइए। रास्ते की मुश्किलात की जन्नत में जाने के लिए मुशक्क़त की बाढ़ लगी है। ऐसा नहीं है कि इधर से चारपाई उठाई और जन्नत में ले गया। और हमने कहा, कुरान ने ये बात की है, इस घमंड में मत रहना कि तुम कहो कि हम ईमान लाए और तुम्हें आज़माया न जाए। हर आदमी की जिसने पर्चा देना है, जिस क्लास है, पहली क्लास का इम्तहान उस तरह वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, ये पर्चे हैं और इनको जिसने हल किया है, क्वालिफाइड किया है, और जब किसी नुकसान पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहता है तो अल्लाह की तरफ से उस पर दुरूदें भी हैं, रहमतें भी हैं। ये कुरान ने फैसला किया है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए भाई कि ज़िंदगी के मामलात जो है, हम जो कामयाब लोग हैं, क्योंकि हम नहीं चल सकते बगैर किसी नमूने के। एक अमल पर उसी वक्त हुक्म पर अमल होगा जब कोई सामने नमूना होगा। तो नमूने के लिए हमें अल्लाह ने बताया है कि ये नमूना है जिन पर इनाम हुआ है। और इनाम याफ्ता कौन है? अम्बिया हैं, सिद्दीक़ हैं, शुहदा हैं, सालीन हैं, व हसन औलाइका। अल्लाह ताला हमें दीन मुबीन की समझ अता फरमाए और इस कुरान के रहनुमा असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक के दौराए। और हम देखें कि जिसकी ज़मीन पर रहते हैं, जिसके आसमान के नीचे रहते हैं, ला तादाद उसकी नेमतों का इस्तेमाल करते हैं। एक वसी दस्तरखान बिछा हुआ है जहाँ हर कोई आकर
अपना वो मतलब है पेट भरता है, और हमें चाहिए पीछे जो काफ़िला आ रहा है उसके लिए भी छोड़ें। ये नहीं है कि जिधर गया उधर ख़त्म करके आगे चलेंगे। हम रिज़्क़ समझने के लिए नहीं आए, हमारा काम कुछ और था। टुकड़ा उस वक्त खाएं जब भूख लगे, पानी उस वक्त पिएं जब प्यास लगे। ये नहीं कहता जिधर ही टुकड़ा तकिया उधर ही लम्बा पै गया। तो अल्लाह ताला हमें इस एक बड़ा लज्जत वाला दीन है बाबा। अगर इसमें लज्जत ना होती तो जान बचाने वाली चीज़ है, इस पर जान कोई ना देता। लेकिन हमारी तारीफ़ बदर से लेकर करबला तक देखें कि सब कुछ मतलब है हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पूरे घराने ने करबला के अंदर अपना सब कुछ अल्लाह के रास्ते में वार दिया और बता दिया कि अगर हमारे घर में कुरान आया है तो हम कुरान की हिफाजत कैसे करते हैं। तो ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि जिधर थोड़ा रहना है उसके लिए लंबी तैयारी, और जिधर लंबा रहना है उसके लिए तैयारी कोई नहीं है। तो ऐसा तो नहीं होता बगैर तैयारी के आदमी का मैं अगली क्लास में जाता हूँ। हमारे लिए भी इम्तिहान है, पहली क्लास का जाए उसका लिए छोटा पर्चा, हमारे तो छोटे पर्चे हैं, हमारे बिल्कुल छोटे पर्चे हैं। बड़े पर्चे देखें जिन्होंने हल किए। ये वो जो मैंने सूरह बकरा की आयत मुबारक पढ़ने की तकलीफ़ थोड़ी उठाई है, क्योंकि मैं पढ़ने का ज़रा खुंडा हूँ। तो कुरान करीम ने ये पर्चे बताए हैं ना, वलनबलुवकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। हम किधर हैं, मामूली नुकसान हो जाता है तो हम गिला करते हैं। सारी चीज़ें हमने अल्लाह की ज़िम्मे लाई हैं। बाबा जिस मुल्क में सूदी निज़ाम हो इस्लामी जमहूरिया नहीं होती, जिसमें मीज़ान अदली ना हो इस्लामी जमहूरिया नहीं होती। तो पहले और जना अपने पर कुरान तो ये कहता है कि जो अल्लाह के उतारे के मुताबिक फ़ैसला नहीं करते वो काफिर हैं। ये सूरह मुआहिदा पढ़ें अपने खर्चे पर। फिर कहा वो जालिम है, फिर कहा वो फासिक है। तो हमारा तो देखें दस्तूर बना हुआ है, हम दस्तूर बना रहे हैं। जिनको वुज़ू तंजे का नहीं पता वो कानून बना रहे हैं, अब असम्बलियों में चले गए हैं। और जो जानते हैं वो डर के हमारे पीछे है गए, ऐसा ना हो कि हमारे सर के टोटे कर दें। बाबा जब दीन की बात है यही जहाद है, कलमा हक यही है। अपनी बात से अपनी ज़ात से शुरू करें और उसको आगे थोड़ा करते जाएं। और ये मेहनत मक्के में हुई है तो दिल मदीने वालों ने बचा दिए हैं। तो इस तरह ये मेहनत रहा, लेकिन मेहनत करने के लिए भी पहले होना चाहिए कुरान से पूछें हमारे अकायद क्या हैं। ये सोटा जाकर गाँव में फिरना और लोगों को गुमराह करना मोहब्बत रसूल ईमान की असल है। ये बड़े बंदे ने कहा सारे दीन की कमी को मोहब्बत रसूल पूरा कर देती है, और पूरा दीन मिलकर भी मोहब्बत रसूल की कमी को पूरा नहीं कर देता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला हज़ूर की बारगाह में आते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे प्यारा कौन है? तो उन्होंने कहा अपनी जान के बाद या रसूल आप प्यारे हैं। आका करीम फरमाया ईमान मुकम्मल नहीं है। अंदाज़ा लगाएं हज़रत उमर बड़े कद का बंदा है और वो समझता है दीन क्या है। लेकिन जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने मुबारक पर हाथ रखा तो उनकी आंखें बिल्कुल गई। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सबसे ज़्यादा प्यारे आप हैं। तो आप देखें जब आए थे तो मोहब्बत में कमी थी, ईमान में कमी थी। जब मोहब्बत अपने पीक पर पहुंची, ईमान अपने, इतनी देर में हज़रत उमर ने कोई तहज्जुद नहीं किया, कोई वजीफ़ा नहीं किया। तो पता लगता है इस पर कुरान की भी आयतें शायद हैं। और कुरान सूरह तौबा के हवाले से अगर पढ़ें कि सब लिखा है तुम्हारे बीवी बच्चे कारोबार तिजारत का माल मकान जो तुम्हें ये अल्लाह रसूल और जहाज़ से अगर तुम्हें प्यारा है तो इंतज़ार करो, अल्लाह ताला अपना हुक्म नाजिल करेगा। तो बाबा कोशिश करनी चाहिए अल्लाह ताला में। अस्सलातु वस्सलाम या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम या रहमतुल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीउल मुज़निबीन। अल्लाह सब पर अपना करम है। बड़ी मेहरबानी हज़रत साहब, आपने बड़ी मेहरबानी फरमाई कि इस जंगल में आप हमारे साथ मिलने के लिए आ जाते हैं, वरना आपका तो बड़ा कद है, बड़ी मतलब है आप तो गाड़ियाँ रोक कर चलान करने वाले थे और ये हमें साथ मिल गया क्या फिर की हमने ज़्यारत भी कर लिया। बड़ी मेहरबानी, आप डन हो गया।